इतनी बड़ी परीक्षा में जहाँ कुछ पॉइंट से सिलेक्शन का होना ना होना तय होता है, मैं बेवकूफ़ 15 नंबर मुफ्त के गवा के आ गई। आप कोई ऐसी गलती ना करें, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आईआईटी जैम की तैयारी कैसे करनी चाहिए और तैयारी और परीक्षा के दौरान किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें हमारे गोल्स और सिलेबस को लिख लेना चाहिए। आईआईटी जैम की ऑफिशियल साइट से या जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपने कोर्स ले रखा है, वहाँ से सिलेबस की और टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लेनी चाहिए। उसके बाद हम जितने टॉपिक करते जाएँगे, हम उनके ऊपर निशान लगाते जाएँगे। इससे क्या होता है कि हमें हमारी प्रगति का स्तर पता लगता रहता है और हमारा मनोबल भी बढ़ जाता है। उसके बाद दूसरी सबसे आवश्यक चीज़ है योजना। किसी भी चीज़ को व्यवस्थित तरीके से करने से ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। सिलेबस की लिस्ट आपने बना ली है, उसके बाद स्टिकी नोट्स के ऊपर, अपनी रफ नोटबुक के ऊपर कहीं भी आप टॉपिक लिख लीजिए जो इस हफ्ते में आपको करने ही करने हैं। जो आप सप्ताह भर की वो लिस्ट बना लेंगे, उसमें जितना पढ़ते जाएँ, जितना टॉपिक करते जाएँ, जो असाइनमेंट्स लगाते जाएँ, जो टेस्ट देते जाएँ, उनके ऊपर टिक करते रहिए, उनको काटते रहिए। जैसे-जैसे वो लिस्ट के टॉपिक करते जाएँगे, वैसे-वैसे आप में उत्साह का संचार होता जाएगा। उसके बाद आपको नियमित तरीके से असाइनमेंट्स और टेस्ट लगाने हैं। एक बात मैं आपको बता दूँ कि सुंदर अच्छे नोट्स बनाने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है। जितने ज़्यादा आप सवाल कर पाएँगे, जितने ज़्यादा असाइनमेंट्स लगा सकते हैं, जितने ज़्यादा टेस्ट दे सकते हैं, वही आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करेगा। क्योंकि जब एक शिक्षक आपको पढ़ाएगा तो वह बहुत सारी आवश्यक चीज़ें बताता है, लेकिन असाइनमेंट्स के क्वेश्चन सोल्व करने से आपको पता लग जाएगा कि कौन-सी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और कौन-सी चीज़ें छोड़ी जा सकती हैं। थोड़े समय के लिए मैंने भी यह गलती की थी कि मैंने नोट्स बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिया था, पर मुझे समझ में आ गया था नोट्स बनाने से सिलेक्शन नहीं होगा। तो जितने ज़्यादा आप असाइनमेंट्स लगा सकते हैं, जो भी जिस भी टीचर से आपने कोर्स ले रखा है, वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स या लाइव लेक्चर्स के साथ-साथ असाइनमेंट्स ज़रूर प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो असाइनमेंट्स आपको हर हाल में करने हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले नोट्स बनाएँगे, उसके बाद असाइनमेंट्स करेंगे, आपको असाइनमेंट्स साथ-साथ ही करने हैं। अब आपके दिमाग में पीवाईक्यू से संबंधित सवाल होंगे, तो ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं वो वैसे ही पूछ लिए जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि पीवाईक्यू करने से हमें ये अनुमान लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार पिछले 10 साल के पेपर सोल्व करने से यह मदद मिलती है कि हमें पता लग जाता है कि कौन से टॉपिक्स को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, और अगर हमारा समय से सिलेबस पूरा नहीं होता है तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं। इसके साथ-साथ पीवाईक्यू करने से एक बड़ा फ़ायदा यह मिलता है कि आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आईआईटी इस बार आईआईटी जैम की परीक्षा आयोजित कर रही है, वह किस टाइप के टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। उसमें कौन से चैप्टर्स और कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। जैसे मैंने देखा था कि इस बार 2024 की परीक्षा आईआईटी मद्रास आयोजित कर रही है, तो मैंने उसी अनुसार अपनी तैयारी की थी। तो सबसे पहले ये देखिए कि कौन-सी आईआईटी के द्वारा इस बार पेपर बनाया जाएगा। उसके बाद उसके पैटर्न को देखिए, उसके बाद एनालिसिस कीजिए, उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए कि आपको किस दिशा में अपनी तैयारी को लेके जाना चाहिए। और देखिए, यह समझना बहुत ज़रूरी है कि टॉपिक्स की वेटेज क्या है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिससे हर साल 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो पहले हम उन टॉपिक्स को करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत कम सवाल पूछे गए हैं। तो अगर आपका समय से सिलेबस नहीं होता है तो आप उन टॉपिक्स को छोड़ सकते हैं। अब मैं आपको ऐसी बात बता रही हूँ जो पढ़ाई से संबंधित नहीं है, लेकिन आईआईटी में आपकी सीट सुनिश्चित करने के लिए यह योगदान कहीं न कहीं अवश्य देती है। इस परीक्षा की तैयारी करते समय आपके दिमाग में कई बार ये बातें आएँगी कि क्या मेरा चयन हो पाएगा? आप हताश हो सकते हैं, आप निराश हो सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि पता नहीं आप कामयाब होंगे या नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपकी मानसिक सेहत का सुकून हो। जैसे दोस्त या फिर कोई ऐसा तरीका जिससे आप अपनी मेंटल स्टेबिलिटी का ध्यान रख पाएँ। परीक्षा की तैयारी के दौरान अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए मैंने तो बागवानी को चुना था। अपने द्वारा लगाई गई बेल, पेड़-पौधे, इन सबको जब हम बढ़ता हुआ देखते हैं तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। उसके साथ-साथ मेरे ज़्यादा दोस्त तो नहीं हैं, पर मेरे पास 4-5 लोग ऐसे ज़रूर हैं जिनसे जब भी मैं कॉल करके कहती थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा चयन नहीं हो पाएगा, तो वो मेरे सिलेक्शन को लेके मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और हमेशा प्रेरित करते थे। साथ-साथ अगर आपके दोस्त भी आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने डाउट उनके साथ शेयर कीजिए और बस तैयारी करते रहिए। अब तैयारियां और सिलेबस तो लास्ट मिनट तक चलता रहेगा, पर 10 जनवरी के बाद हर हाल में टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। टेस्ट दीजिए और उसका एनालिसिस कीजिए। मैंने जनवरी में बहुत सारे टेस्ट दिए थे, पर मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ कि मैंने कभी उसका एनालिसिस नहीं किया। मैंने टेस्ट देने के बाद कभी ये नहीं देखा कि ये जो मुझे मार्क्स मिले हैं, ये कौन से सवाल के सही या गलत होने से मिले हैं, और इसकी इतनी बड़ी कीमत मुझे चुकानी पड़ी कि मेरी पूरी दुनिया हिल गई। आईआईटी जैम की परीक्षा में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी। उसमें 4-5 सवाल ऐसे थे जो नेगेटिव मार्किंग के थे, मुझे आते थे, पर उनका उत्तर मैंने एक पेज पर लिख दिया ताकि मैं रीचेकिंग के टाइम फाइनल सबमिशन कर दूं।
उसके साथ साथ 4-5 सवाल ऐसे थे जो मैंने कर तो दिए थे, लेकिन रीचेकिंग के टाइम मुझे उनका अलग उत्तर मिला और मैंने आंसर चेंज कर दिया। अब मैंने उत्तर को ऐसे बदला कि मैं सेक्शन ए पर गई, सेकंड क्वेश्चन सिलेक्ट किया, उसका आंसर चेंज कर दिया और बिना सेव एंड नेक्स्ट किए सेक्शन बी पर गई और ऐसे ही मैंने फाइनल सबमिशन कर दिया। मैं बहुत खुश थी कि मेरा बहुत अच्छा पेपर गया है और मेरी बहुत अच्छी रैंक आने वाली है। लेकिन जब रिस्पॉन्स शीट आई, बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो मैंने किए थे पर रिस्पॉन्स शीट में उनका आंसर दिखा नहीं रहा था। उस समय मुझे पता लगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। इतनी बड़ी परीक्षा में जहाँ कुछ पॉइंट से सिलेक्शन का होना ना होना तय होता है, मैं बेवकूफ़ 15 नंबर मुफ्त के गवा के आ गई। यह वीडियो बनाने का उद्देश्य अपने अनुभव साझा करना और उन गलतियों से आपको बचाना है जो मैंने की। तो बस लगातार ईमानदारी से लगे रहिए, IIT आपकी ही प्रतिभा की प्रतीक्षा कर रही है।